रोशनी बचाने। बहुत अच्छा है। मैं 10 बस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर और कामयाबी की जमानत होते हैं हर मुशायरी की जनाब हाशिम फिरोजाबादी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब हाशिम। कुछ शेर सुनाता हूँ और शकील भाई की दुआएं चाहता हूँ, इजाजत? मतलब सुने भाई, मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। देखिए अभी कुछ लोग खामोश बैठे, अभी कुछ लोग देखिए, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक शेर ज्यादा नहीं सुनाता। जब मुझे लग जाए कि मैं जबरदस्त सुना रहा हूं मैं अपनी जगह ले लेता हूं, है ना। लोग जितना मुशायरा पढ़कर हिट होते मैं उतने मुशायरे छोड़कर हिट हूं। सलीम बगैर जंग कामयाब है, मुझे इसकी कोई सर्दी गर्मी नहीं। मुझे लगेगा गई ढूंढवारा मेरे अपने लोग हैं, चचा तशरीफ रखते हैं, सुने खाजा गुड्डू भाई देखिएगा, शकील भाई सुने, कुछ शेर सुनाता हूं। सुने के ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। अगले मिसरे पर खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। वो सब कर दूंगा जो मैं करने आया, लेकिन मैं चाहता हूं जब शकील भाई को सुनना है तो थोड़ा सा कुछ शायरी वायरी सुना दो, वरना ये नहीं कि जो हाशिम सिर्फ मुशायरा पढ़ के चला गया। कुछ शेर सुनिएगा बेटा, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद कर, मोबाइल याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। सुनो के ना दुश्मनी, हाशिम भाई, ना दुश्मनी, पेमेंट डबल हो रहा है, ना दुश्मनी ना अदावत में मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ तो रहा हूं। अच्छा अगर मैं खामोश हो जाऊं तो कहेंगे देख गूंगा बैठ गया है। यकीन मानो मेरे भाई, एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत निजामत के लिए, पहले ताली बजाए भाई, अच्छी शायरी के लिए। बिलीव मी, मैंने नाजिम के भरोसे कभी पढ़ा ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा ना नाजिम के भरोसे, और यहां तक कि मैंने कभी अपने शायर जो मेरे साथी हैं उनके भरोसे भी मैंने कभी नहीं पढ़ा। ये मुझे कभी दाद नहीं देते। हाशिम भाई अब थोड़ी देर में ये मत कह दीजिएगा मैंने सामाइन के भरोसे भी कभी नहीं। अब ये आपकी गलत फहमी है, मैं क्या करूं, आप वो सुने तो। ये शायर लोग मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह आप जानते हैं, मैं भी नहीं देता। अच्छा मैं उनसे कहूं शकील भाई, अक्सर शौहरा कराम दाद दें, शौहरा कराम सुने, अरे वो रोज सफर साथ करते हैं, आपकी शायरी उन्हें याद है, वो भी थके आए, तो हम जिन्हें सुनाने आए हम उनको सुनाएं। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। जैसे कि आज मैं जब मरा तो। अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं मैं कुछ अच्छा करूं ना करूं मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं, है ना। ये जिसके लिए मुझे कुछ गया कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। जैसे कि आज मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। देख गई ढूंढवारा थोड़ा सा बेईमान हो रहा है, थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा सा बेदार कि मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने के अकेलेपन की, देख नहीं मोबाइल नहीं चलेगा प्लीज, मोबाइल वो इसलिए नहीं चलेगा, आप फ्रेम बनाने में रह जाएंगे, मेरा शेर चला जाएगा। अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। शकील भाई दुआएं मांगता हूं। अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है।
शेर अच्छा, मतलब अच्छा था गंज वालों, मतलब मेरा अच्छा था। थोड़े से हाथ बांधे हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े से हाथ खोल लें। कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं कर, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए मेरी तो नजर से। ये मेरे साथ फिरोजाबाद से मेरे कुछ साथी आए हैं, 4 लोग आए हैं, 5 और 3 नहीं आए, 4 आए हैं, समझ लिया। ये आए, ये बोले हाशिम भाई आप जा क्यों रहे हैं, आप कितनी देर खड़े हो पाएंगे। तो मैंने तुमको नहीं मालूम, गंज वालों की मोहब्बत इतनी मजबूत है, मेरा दूसरा पैर भी जख्मी हो जाए तो मुझसे पड़वा लेंगे। सुनना पेश कर, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, लबों पे जिसकी रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। मतलब सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। गंजवारा आवाज नहीं सुनता था, मुझे मालूम है ना गंजवारा शायरी सुनता है, ये मुझे एतमाद, इसलिए कुछ शेर और सुनाता हूं, सुनिएगा। कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। गजल के नाम पे मैं एक शेर सुनाता हूं और शकील भाई की दुआएं मांगता हूं। शकील भाई कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, अच्छा है भाई हाशिम भाई, बहुत अच्छा है, दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था, एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। फजा बदलती, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा, हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। तो हालात भी बदल जाते, हाशिम भाई पेमेंट मत करो, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। अब एक शेर पढ़ता हूं, मैं चला जाऊंगा, गजल के नाम पे एक शेर पढ़ता, गंजवारा मुझे दुआएं देगा। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा के जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। बहुत अच्छा है, ये शेर हुआ है, वाह 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 वाह, क्या कहने हाशिम भाई। वो खत तुम्हारा मेरे लिए, मैंने होमवर्क जो उस पर मैं कामयाब हुआ, शकील भाई की दुआएं, हाशिम नौमानी साहब की दुआएं मिली, सुने गए। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। थक गए क्या? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, आप लोगों ने सिर्फ अच्छा सुना। अब मैं शेर पढ़ता हूं, आप लोग सभी बहुत अच्छा सुनेंगे। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो। हाथ खोलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। नया ऐसा लग रहा है जैसे आप मुगले आजम में अनारकली। तो मैं चाहता हूं कि आप सुने तो मुझे लगे कि सब मेरे अपने के। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। वाह 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 वाह, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मुझे खबर थी, ए आशिकों मेरी
आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का, इसको बिठाइए, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ऐसे बैठे जैसे ही पैदा ही नहीं हुआ, बैठ जा। जिसके खिलाफ हम बोल रहे वो बैठ ही जाता है। सुनिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। सुनिएगा खास तौर से कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं, सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को, शकील भाई शेर देखे, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई नाज़े मुशायरा शेर जनाब भाई अल्तमश के, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी में जिसे पार करके आया हूं। अच्छा मिसरा लगाया, बहुत अच्छा। लोग उसे कहते हैं आग का दरिया। अच्छा है, देखिए वाह, आपने हाथ बांधना, शेर ये बाउंस हो गया, बहुत अच्छा है, शेर अच्छा है। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी में जिसे, अभी अभी में जिसे पार करके आया हूं, पार करके आया हूं। एक मतलब और सुने के हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। देखिए मैं गईन डुंडवारा के लिए बहुत दावे नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब जब मेरी यहाँ हाजिरी, मैं यहाँ जो फर्स्ट टाइम आया था, शकील भाई करीब 30 बरस पहले मैं पहली बार यहाँ आया था। 30 बरस पहले? 30 बरस पहले। मेरे बहुत सारे मेरे छोटे छोटे भाई बैठे हैं, मेरे जो बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, तो मैं अभी भी छोटा हूं। उस वक्त ये अलग बात कि मैं खुद 5 साल का था जब आया था। सुनिएगा, अच्छा वो आइडिया लगा उठा, इसका मतलब हाशिम में 43 के हो गए, 44 के हो गए, जब मैं खुद 5 साल का था। सुने जी जी, सुने खास तौर से पेश कर सुनना भाई, कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। अगले मिसरे पर मुझे एतमाद है, मुझे गंज दुआएं देगा। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, मतलब मैं पढ़ा तू जमा ही लेगा, और एकदम सामने बैठ के ये सब करेगा। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ पेश करता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा है ये। हिसाब जो भी था जिसका, बहुत शुक्रिया। हिसाब जो भी था जिसका, अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा लगेगा। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। कितना ले लिए बेटो? हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है, गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है। ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। अच्छा है भाई ये। अच्छा देखिए, मैं मुझे जिसको सुनाना है मैं उसको सुना रहा हूं। आप थोड़े से दरदर होंगे, आपका नुकसान होगा। कि गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है, ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। तुम्हें तो साथ मयस्सर है, तुमको क्या मालूम। गजल के नाम पे शेर सुनाता हूं। कोई बात, अल्लाह आपको ऐसे खुश रखे, ऐसे हंसते रहिए। मैं जब तक पढ़ूं आप खूब हंसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिएगा कि गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है, ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। तुम्हें तो साथ मयस्सर है, तुम्हें क्या मालूम अकेला शख्स सफर किस तरह गुजारता है। तुम्हें तो साथ मयस्सर है। बहुत अच्छा शेर है भाई ये हाशिम भाई। तुम्हें तो
अये हाय। है तुमको क्या मालूम अकेला शख्स सफर किस तरह गुजारता है, अकेला शख्स सफर किस तरह गुजारता है, सदाएं गूंजती रहती है मेरे कानों में, सदाएं गूंजती रहती है मेरे कानों में। ये कौन है जो मुझे रात भर पुकारता है, सदाएं गूंजती रहती है मेरे कानों में। ये कौन है जो मुझे रात भर पुकारता है, सदाएं गूंजती रहती है मेरे कानों में। ये कौन है जो मुझे रात भर पुकारता है, सदाएं गूंजती रहती है मेरे कानों में। ये कौन है जो मुझे रात भर पुकारता है। और ये शेर, ये कौन है जो मुझे रात भर पुकारता है। अब एक शेर पढ़ता हूं। बस एक रिश्ता है जिससे शिकस्त है मंजूर, बस एक रिश्ता है, बस एक रिश्ता है जिससे शिकस्त है मंजूर। बस एक बाप है जो औलाद से जो हारता है। बस एक रिश्ता है जिससे शिकस्त है मंजूर, बस एक बाप है औलाद से जो हारता है। एक मतलब पढ़ता हूं, इजाजत। वो दिया भी शामिल था, क्या कहने। शेर सुन, आवाज ना सुन। ये वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। ये मतलब बता देगा मुझे कितनी देर पढ़ना है। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। अगर एक शख्स भी खामोश रहा तो मैं समझूं मैं नाकाम हो गया। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। बहुत अच्छा है। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में, रोशनी बचाने में। हाथ जल गए जिस। एक मतलब और याद आता है, सुनिएगा। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। नौजवानों मायूस मत होना। हाँ, ये ऐसा नहीं मेरी कुछ सेटिंग वेटिंग हो। हाँ, जब हाशिम भाई पढ़ रहे थे, इनके इतने सारे जबरदस्त गुलपोशी हो रही थी। अज़म भाई पढ़ रहे तब भी, और कौन सा आपने गंजड़वारा के एक साहब और आप लोग इतनी ज्यादा गुलपोशी की हम तो सब शायर सकते में आ गए। ये सब सेटिंग है इनकी। हाँ, अगर नई सेटिंग है तो हम पर भी आना चाहिए। सुनिए, खास तौर से मैं मतलब पेश करता हूं, सुनिएगा। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। नौजवानों इधर इधर, उधर नहीं, मैं इधर। मैंने कहा था शकील भाई सुनिएगा, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं। नौजवान हाथ उठाकर बताए किसने। नौजवान चाचा, आप नहीं, आपके अंडर में कई लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। मत शेर पढ़ूंगा मुझे, मैं गंज को जागता हुआ देख रहा हूं, इसलिए मैंने ये दो शेर पढ़ रहा हूं। गंज को जागता देखता हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है,
हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, मुझे इसमें इस अगले में से ये पता लगा कितने पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हैं। अच्छा, ये अंग्रेजी में जो गजल में काफी है, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको लगे कि हाशिम नौमानी साहब ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। सुनना खास तौर से, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है जमील, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। खास तौर से पेश करता हूं, सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया। अगले मिसरे पर, हैरत में सभी गुल। अच्छा, जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। आप बड़ा पड़ोस वाले को देखते रहना, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब एक दूसरे को देखो तो प्रूफ करना कि हमें समझ में आ रहा। मतलब सुना, हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। बहुत उम्दा। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। अब एक शेर पढ़ता हूं, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एतमाद है, मुझे गंज दुआएं देगा। सुनिएगा। शर्माए चाचा देखिएगा, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। सुनेगा शकील भाई, मुशायरा तो कर दिया, अब थोड़ी गजल और पढ़ देता हूं। सुनना। एक दिन देखना, भाई मुंह खोलिए, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुंह छुपाया जाए। आपने जो किया अच्छा किया। हाँ, मुंह तो वो छुपाए जो काला कुछ काला वाला कुछ करे आए। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। नौजवानों, मतले की लाज रखना। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे,
हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। कुर्बान जाऊं गजल आपने बहुत अच्छी सुनी। आई लव यू नौजवानों, आई लव यू। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। शेर सुनना, आप शेर पर मुझे दाद तब देना जब मुझे शकील आजमी साहब मुझे दुआएं दें। अगर ये खामोश बैठे रहे तो आप भी सन्नाटे में सुनना। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। सुनना, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अरे भाई पिंजरे में पर छोड़ने का जवाब नहीं हाशिम भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है ये। नौजवानों कुर्बान जाऊं, आपने गजल की हिफाजत की। कुर्बान जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। शकील भाई ने मुझे दुआओं से नवाजा। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, अच्छा है हाशिम भाई। हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। और शेर सुने हाशिम भाई, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे, साथ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे हम अपनी ये काली रातें। इस मिसरे पर अगर आपने तायीद कर दी तो मैं आपको दो शेर और सुनाऊंगा, वरना बैठ जाओ। साथ ले जाएंगे हम अपनी ये काली रातें, तेरी आंखों में सहर छोड़ के उड़ जाए। अच्छा शेर है भाई, वाह। सहर छोड़ के अल्लाह आपको सलामत। अच्छा शेर हुआ भाई, वाह। तेरी आंखों, मतलब सुने, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी कोई दावा नहीं, लेकिन इतना कहूं अगर अपने आप को रोक पाओ तो रोक कर बताना। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। गंज वालों, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने। अच्छा है भाई। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कमबख्त। इश्क हमसे तो इसको होश में लाओ। नहीं, जाहिर से देखिए, मैं जो गजल सुना रहा हूं उसका असर यही होगा जो वो कर रहा है, लेकिन मैं उसका भाई हूं तो मेरी जिम्मेदारी उसके हक में दुआ करूं। सलीम भगत जंगे कामयाब है। सफर में मैंने कभी कहा था कि तेरा लिखा बदल नहीं सकते, अपनी हद से निकल नहीं सकते,
तेरा लिखा बदल नहीं सकते, अपनी हद से निकल नहीं सकते। ऐ खुदा, हम तेरी रजा के बगैर एक कदम भी तो चल नहीं सकते। गंज वालों, आपने बहुत अच्छा लगा, सुनिएगा खास तौर से। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, गुड भाई, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने। सुनना, इश्क हमसे तो, इश्क हमसे तो, आवाज यहां भी सुनना चाहता हूं और वहां भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तायद चाहता हूं। कहां से? वहां से? अरे मेरी जान, वहां उसके पीछे जो जंगल है वहां से भी आवाज आएगी। वो मेरे हक में है, वो टेंशन ना लो। सुनना, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने, अब शेर पढ़ता हूं, सुनना। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने। ये उंगलियां उठेंगी मुझ पर, मैं जिधर जाऊंगा। अभी तक मैंने कोई शेर आपको नहीं दिया, मेरे पास ऐसा कोई कीमती शेर है भी नहीं आप कीमती लोगों की नजर कर पाऊं। मैं तो बहुत मामूली सा शायर हूं, लेकिन एक शेर आपको देता हूं, गंज को शेर देता हूं, सुनिएगा। उंगलियां उठेंगी मुझ पर, मैं जिधर जाऊंगा, तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा, तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। सुनेगा, तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। और ये शेर खास तौर सुनना, मैं हूं ना चीज सा, वाह, मैं हूं ना चीज सा, एक फूल खिजा का मारा, अब अगर शाख से टूटा तो बिखर जाऊं, अब अगर शाख से टूटा तो बिखर, मुझको रोको ना, रुकूंगा कि मुझे जाना है। हाँ, अगर आप पुकारे तो ठहर